ये जो आज के जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो आपको इसमें अनाटमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देन आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको जो है वो इसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड कम्युनिटी, ठीक है। तो ये जो है वो 4 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन जो है वो आपको आज के लेक्चर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास, साइनोएट्रियल नोड इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द हार्ट। साइनोएट्रियल नोड इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो एस ए नोड, ठीक है, एस ए नोड हम इसे कहते हैं, एस ए नोड। तो ये कौन से जो हार्ट के कौन से पार्ट में जो है वो लोकेट करती है, ठीक है। तो इसकी ऑप्शंस देख लीजिए, हमारे पास ऑप्शंस हैं राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सो द राइट आंसर इज राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में जो है वो हमारे पास एसए नोड जो है वो लोकेट करती है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है, ये है हमारे पास ये एसए नोड, ठीक है। एसए नोड को साइनस नोड भी कहते हैं, ठीक है। तो जो है हमारे पास एसए नोड जो होती हैं ये जो है वो नेचुरल पेस मेकर का काम करते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल पेस मेकर का काम करती हैं और ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक जो इम्पल्सेस हैं उनको जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से जो है वो हमारा हार्ट फिर जनरेट करेंगे तो पूरे हार्ट जो है वो अवेलेबल होगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ठीक है। जिसकी वजह से जो है वो हार्ट जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो जो है वो जो ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड जो होगा उसको फर्दर आगे जो है वो पंप कर पाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एसए नोड्स, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पावर हाउस ऑफ द ह्यूमन सेल, ठीक है। अभी ह्यूमन सेल हमारे पास होता है, उसमें पावर हाउस हम किसे कहेंगे, ठीक है। सेल की बात हो रही है, पावर हाउस की बात हो रही है। तो ऑप्शंस आप देख लीजिए, ऑप्शंस है हमारे पास न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम, ठीक है। तो ये जो आपको ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से जो है हमारे पास हम पावर हाउस किसे कहेंगे, ठीक है। पावर हाउस मीन्स जहाँ से, पावर मीन्स एनर्जी, ठीक है, पावर मीन्स एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी का घर जहाँ से एनर्जी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोई एक जो है वो हमारे पास, ये सभी जो मेंशन की गई हैं दीज ऑल आर सेल ऑर्गेनलीज। क्या है ये, सेल ऑर्गेनलीज, ठीक है, सेल ऑर्गेनलीज हैं। और इनमें से कोई एक है जिसे हम पावर हाउस कहते हैं, और वो जो पावर की जो बात हो यहाँ पर हो रही है दैट इज़ द एनर्जी, ठीक है। तो वो कौन करता है, यहाँ पर कौन जनरेट करेगा, हम किसे कहेंगे पावर हाउस, दैट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस है। अभी यहाँ पर जो पावर की बात की जा रही है वो सेल में कौन सी पावर आएगी, इलेक्ट्रिकल पावर तो नहीं आने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे पास एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी जो है वो जनरेट होता है जो एज अ एनर्जी का एक सोर्स है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो सेल जो है वो, जिसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जनरेट करता है एटीपी, और इसका जो पूरा प्रोसेस है जिसकी वजह से ये एटीपी का प्रोडक्शन होता है तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से होता है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है उसकी वजह से जो है वो एटीपी जनरेट होता है, ठीक है। बाकी जो है जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है, ठीक है। और जो गोल्गी बॉडीज़ हैं, गोल्गी बॉडीज़ जो हमारे पास होती हैं वो पैकेजिंग का काम करती हैं, ठीक है। किसी से काम करती हैं गोल्गी बॉडीज़ जो है वो, किसी से काम करती हैं, पैकेजिंग का काम करती हैं, ठीक है, पैकेजिंग, कोई चीज़ पैक करना। और जो हमारे पास राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन फैक्ट्री है। क्या है, राइबोसोम्स हमारे पास प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटीन बनती है और फिर ये बाकी सभी अपना अपना काम करते हैं। ये आप यहाँ पे देख लीजिए, इमेज में मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे पास, आप देख लीजिए, ये है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो पावर हाउस है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास बाकी जो येलो येलो आपको दिखाई दे रहा है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ग्रीन कलर का जो है वो न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये हमारे पास राइबोसोम है जो कुछ कुछ आपको एक बर्गर की तरह शेप दिख रही है, ठीक है। तो ये सब ये गोल्गी एपरेटस है, ठीक है, जहाँ पर पैकेजिंग का काम हो रहा है। तो ये हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर, उसकी ऑर्गेनेल्स को अच्छे से यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। तो आई होप ये आपको यहाँ से हेल्प मिल जाएगी इन चीज़ों को याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल इनटू अनदर टाइप, ठीक है। मीन्स कोई किसी एक टाइप के सेल हैं, ठीक है, और वो किसी और शेप एंड स्ट्रक्चर, किसी और टाइप के सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है।
तो उस टाइप का, जैसे मान लो कोई अगर कॉल्यूमनर एपिथेलियम है तो वो क्यूबॉइडल में चेंज हो रहा है, सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम है तो वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में एपिथेलियम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो उस तरीके से अनदर टाइप में ट्रांसफॉर्म कर रहा है खुद को, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया और एनाप्लेजिया। सो द राइट आंसर इज मेटाप्लेजिया, ठीक है। तो मेटाप्लेजिया जो है, इसमें क्या होता है, कोई एक टाइप के वो सेल होते हैं और वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसी दूसरे टाइप में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका थोड़ा सा पिक्चर एक दिखा देती हूँ, उससे थोड़ा आपको याद रहेगा, ठीक है। तो ये है सेल्स एंड प्लेजिया। तो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे हाइपोप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया, नियोप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, एनाप्लेजिया, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो वही मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करवा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे पास जैसे हाइपोप्लेजिया, तो आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो सेल कम हो रहे हैं, ठीक है। फ्यूअर सेल्स देन व्हाट इज डिमांड, जितना बनने चाहिए बॉडी में उतना नहीं है, वो नॉर्मल अमाउंट से कम बन रहे हैं, ठीक है। तो उसको हमने बोल दिया हाइपोप्लेजिया, ठीक है। हाइपोप्लेजिया क्या है, जितने की डिमांड थी उससे ज़्यादा वो बन रहे हैं, ठीक है। अंडर मीन्स वो होंगे तो नॉर्मल शेप के ही दिख रहे हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ये भी नॉर्मल शेप में, ये भी नॉर्मल शेप में है, ठीक है। इंक्रीज सेल प्रोडक्शन तो है बट इन अ नॉर्मल टिश्यू, नॉर्मल ऑर्गन, ठीक है। दिखने में से ठीक लगेंगे वो बाहर से, ठीक है। बट ये जो है वो हम इसको प्री कैंसरस चेंजेस कहते हैं, ठीक है। जैसे एक इंक्रीज या अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रही है, सेल का काउंट इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम प्री कैंसरस चेंजेस में काउंट करते हैं हाइपरप्लेजिया को, ठीक है। और जो हमारे पास नियोप्लेजिया है, ये भी समवट जो है वो हाइपरप्लेजिया के ही सेम उसमें दिखता है, ठीक है। बस इसमें जो है वो थोड़ा सा अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है। और इसमें जो है वो नॉर्मल प्रोलिफरेशन सेम नहीं दिखता है, आप देख सकते हो इनके सेल का थोड़े से चेंजेस इनमें दिख रहे हैं, पर समवट वो हाइपरप्लेजिया की तरह ही होता है, बस स्ट्रक्चर में थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट भी देख लीजिए आप, नेक्स्ट टर्म्स जैसे हमारे पास है डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया, एनाप्लेजिया। तो डिस्प्लेजिया हमारे पास क्या है, डिस्प्लेजिया में अबनॉर्मल डेवलपमेंट है, ठीक है। जैसे हाइपरप्लेजिया में भी सेल की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई थी, और डिस्प्लेजिया में क्या है, यहाँ पर सेल अबनॉर्मली डेवलप हो रहे हैं विद इन द टिश्यू और द ऑर्गन, और ये प्री कैंसरस सेल्स हैं। अब ये प्री कैंसरस चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ये सेल्स बन चुके हैं प्री कैंसरस, ठीक है। तो आप देखिए ये कुछ और जैसे थे, अब ये इनका यहाँ पर अपीयरेंस कुछ डिफरेंट सा हो गया है, ठीक है। देन मेटाप्लेजिया, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास, ये एग्जांपल शो कर रहा है कि ये सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम है जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो है ये वाले, ये है हमारे पास सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो देखिए सीलिया भी इन पर लगा है और कॉलम की तरह इनकी अपीयरेंस होती है, तो दैट इज़ वाई दीज आर नोन एज सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, जो रेस्पिरेटरी सरफेस पे पाए जाते हैं। वो किस तरीके के हमें अपीयर हो रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं वो इस इमेज में, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इसमें कन्वर्ट हो गए। अभी कैसे कन्वर्ट हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड, जो यहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड यूज़ किया, जैसे स्मोकिंग की वजह से वो इरिटेट होकर उनका चेंजेस आ गया और वो कुछ इस तरीके से बन चुके हैं, ठीक है। और ये जो चेंजेस हैं ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। अगर कोई सेल एक टाइप की फॉर्म से दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो गया है तो ये रिवर्सिबल चेंजेस है, मतलब दोबारा से वैसे हो सकते हैं अगर आप उस स्टिमुलस को रिमूव कर दो, ठीक है। जैसे अगर स्मोकिंग की वजह से हुआ तो अगर स्मोकिंग को स्टॉप कर देंगे तो वो इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एनाप्लेजिया। एनाप्लेजिया जो है ये रिवर्सिबल है, ठीक है। ये भी रिवर्सिबल है, मतलब ये इसकी डिफ्रेंशिएशन, बट यहाँ पर जो है क्या है, ये जो कोई भी जो सेल है उसका इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगी कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये किस टाइप का सेल बन चुका है। इन द एनाप्लेजिया पुअर सेलुलर डिफ्रेंशिएशन होती है और जो उसका मॉर्फोलॉजिकल जो करैक्टरिस्टिक है वो भी बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है। जब वो मैच्योर सेल बन जाता है तो हम उसको मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है। और जो ये मेटाप्लेजिया के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मेटाप्लेजिया जो है ये एक बिनाइन और नॉन कैंसरस टाइप का रहता है स्टार्टिंग फेज पे, ठीक है। बट अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे फिर ये डिस्प्लेजिया ये इस तरफ हो जाता है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेजिया की उसमें आ जाएगा, फिर ये प्री कैंसरस सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम होता है और उसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो वर्टिब्रास हैं। तो थोरेसिक वर्टिब्रा का नंबर इन्होंने यहाँ पर पूछा है, तो वो कितने होते हैं, 5, 7, 9, 12, ठीक है। तो राइट आंसर इज द 12, ठीक है। तो 12 जो है वो हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं। मैं आपको इसकी भी इमेज दिखा देती हूँ।
तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारे पास सर्वाइकल है 7, देन थोरेसिक है हमारे पास 12, देन लंबर, देन सैक्रम, देन कोकिक्स। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, 7, 12, 5, 5, 4, कुछ इस तरीके से नंबर बना के फिर आप इनको याद रख लीजिए। ठीक है, ये यहाँ से कुछ ना कुछ तो पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स आपको पता है, ए पॉजिटिव, ठीक है, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी ओ। ठीक है, तो वो किसने सबसे पहले डिस्कवर किया, जो हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स थे। ठीक है, तो वो हमारे पास सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, तो राइट आंसर इज द कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टीनर जो थे उन्होंने सबसे पहले जो है वो ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया। आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग ABG एनालिसिस, ड्यूरिंग ABG आर्टिफिशियल ब्लड गैस एनालिसिस ब्लड इज कोलेक्टेड फ्रॉम। ठीक है, तो ब्लड कहाँ से कोलेक्ट करेंगे, आर्टरी, वेन, कैपिलरी, इट कैन बी टेकन फ्रॉम एनी साइट। ठीक है, सो द राइट आंसर इज द आर्टरी। ठीक है, सो द राइट आंसर इज द आर्टरी, आर्टरी से जो है वो हम ब्लड लेंगे। ठीक है, करते क्या है ABG एनालिसिस में हम क्या करेंगे, इसमें हम ब्लड टेस्ट करेंगे नो डाउट। ठीक है, और इसमें मेज़र क्या करना है हमें कि ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, और ब्लड का pH भी हम इसमें चेक कर सकते हैं। ब्लड का जो pH होता है दैट इज़ जो हमारे पास होता है दैट इज़ 7.35 टू 7.45। ठीक है, तो ये हमारे पास जो होता है ब्लड का pH होता है। बाकी ब्लड में कितना ऑक्सीजन, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, ये चेक करने के लिए जो है वो हम ABG एनालिसिस करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, जब किसी का ब्रीदिंग जो है वो, अभी मैं एग्जैक्टली नहीं इसका वर्ड का मीनिंग बताऊंगी, अदरवाइज आपको आंसर क्लियर हो जाता है। ठीक है, सो देयर इज अ सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, स्टॉप हो जाती है एक तरीके से, कुछ एक टाइम तक पॉज हो जाता है। ठीक है, तो सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए अगर ऐसा हो जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑप्शंस देख लीजिए आप, ऑर्थोपेनिया, डिस्निया एंड एपनिया एंड ब्रैडिपेनिया। तो मैं आपको यहाँ पे इनका जो है वो थोड़ा मीनिंग बता देती हूँ। ऑर्थोपेनिया जो है दिस इज़ द ये ब्रीदिंग के ही है सभी, तो ठीक है, यहाँ पर डिस्कम्फर्ट होता है ब्रीदिंग में जब एक इंडिविजुअल जो है वो लाइंग डाउन होता है। ठीक है, जैसे मान लो बेड पे सोया है एक इंडिविजुअल, ठीक है, तो ये बेड पे सो गया यहाँ पर, तो इसको जो है जैसे ही वो लेट रहा है तो उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इस टाइप के जो पर्सन है उनको हम कैसी पोजीशन देते हैं, ठीक है, इसको हम पोजीशन देंगे ऑर्थोपेनिक पोजीशन, ऑर्थोपेनिक पोजीशन जो देते हैं, जिसमें जो है एक इंडिविजुअल जैसे वो ओवर द बेड टेबल के ऊपर अपना ऐसे आगे की तरफ को लीन डाउन करके पिलो की हेल्प से बैठ सकता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा रिलीफ होगा और उसके जो लंग्स की जो एक्सपेंशन है वो इंक्रीज होगी और गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर्ली बन पाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास ऑर्थोपेनिया। देन डिस्निया, डिफिकल्ट और लेबर्ड ब्रीदिंग, डिफिकल्ट तो है साथ में लेबर्ड है। ठीक है, और ब्रैडीपेनिया, स्लो हो जाती है ब्रीदिंग, ब्रैडीपेनिया में स्लो हो जाती है ब्रीदिंग। ठीक है, स्लो मीन्स कि जितना नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है उससे कम होगा। ठीक है, तो सबका एज के अकॉर्डिंग कम हो, डिफरेंट होता है, तो वो है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रीदिंग थोड़ी टाइम के लिए पॉज हो रही है, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग है, दैट इज नोन एज एपनिया। ठीक है, सो दैट इज नोन एज एपनिया, सो राइट आंसर इज द एपनिया। एपनिया में क्या होता है, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, बाकी सभी मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन सैचुरेशन इज मेजर्ड बाय। ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो हम किससे मेज़र करते हैं, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, मैनोमीटर एंड पल्स ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो ये आपको पता है, हम जो वो पल्स ऑक्सीमीटर से मेज़र करते हैं, थर्मामीटर तो टेम्परेचर के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, एंड मैनोमीटर जो है वो जो है वो हम जैसे बीपी को मेज़र करने के लिए जो स्फिग्नो मैनोमीटर होता है उसमें जो है वो मैनोमीटर का डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसमें से भी एक टाइप का मैनोमीटर जो है वो उसमें बीपी अपरेटस में इंक्लूड किया गया होता है उसको, तो दैट मैनोमीटर हेल्प टू मेजर द ब्लड प्रेशर। ठीक है, और जो हमारे पास जो पल्स ट्रांसड्यूसर है ये रिकॉर्ड करता है पल्स प्रेशर। ठीक है, तो वैसे देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा उनको मैं दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके का होता है ये। ठीक है, और ये जो है वो आपका पल्स प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ नर्स असेसेस द पेशेंट्स रेस्पिरेटरी स्टेटस। ठीक है, तो एक नर्स जो है वो एक पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस को असेस करती है, और विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम बी एन अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट। एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है, तो उसमें जो है वो ऑक्सीजन का लैक हो रहा है उसकी बॉडी में, तो कैसे पता चलेगा कि उसकी बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन
की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो क्या अर्ली इंडिकेटर वहाँ पर हमारे पास रहेगा? तो ऑप्शंस है हमारे पास साइनोसिस, डिक्रीज्ड रेस्पिरेशन, रेस्टलेसनेस एंड हाइपोटेंशन। सो द राइट आंसर इज द साइनोसिस। ठीक है, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाता है बॉडी का, क्योंकि वो प्रॉपर्ली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, तो ब्लड सप्लाई भी अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो वो सब चीज़ें, और एक उसका जो स्किन का जो कलर है वो उसका साइनोसिस हो जाएगी, ब्लूइश डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोरिटी अटेंशन रिक्वायर्ड फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक है, तो एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसके लिए जो एक प्रायोरिटी जो एक अटेंशन बनता है, तो किस चीज़ के लिए बनेगा? न्यूट्रिशन, एलिमिनेशन, एयरवे पेटेंसी एंड एक्सरसाइज। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो उसकी जो सब मोस्ट, अगर हम प्रायोरिटी इनमें से डिसाइड करें, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, दैट इज़ द एयरवे पेटेंसी। ठीक है, तो एयरवे पेटेंसी का मीन्स क्या, हम बोलते हैं ना कि चेक करो, मीन्स पेटेंट एयरवे, एयरवे शुड बी पेटेंट। ठीक है, तो वो क्या है? दैट मीन्स कि एयरवे इतना कैपेबल है कि उससे जो है वो मीन्स ओपन है और वो अलाउ कर रहा है इनफ एयर फ्लो को। ठीक है, तो जो भी ह्यूमन बीइंग का जो एयरवे है वो अंदर तक, उसके लंग्स तक जो है वो अच्छे से एयर को पास ऑन कर पा रहा है। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ द एयरवे टू स्टे ओपन एंड अलाउ फॉर द इनफ एयरवे फ्लो, दैट इज नोन एज एयरवे पेटेंसी। तो यहाँ पर अनकॉन्शियस पेशेंट का जो हम सबसे पहले देखते हैं प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर, दैट इज द एयरवे पेटेंसी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू रिएक्शन इज हाईएस्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग सूचरिंग मटेरियल। तो डिफरेंट टाइप का सूचरिंग मटेरियल होता है हमारे पास, अब्जॉर्बेबल, नॉन अब्जॉर्बेबल। ठीक है, तो उसके भी अलग अलग से फिर हमारे पास नेम है, क्योंकि उनका जो किस तरीके से वो क्या कंटेंट के थ्रू उनको बनाया गया है, उसके बेसिस के ऊपर वो अब्जॉर्बेबल और नॉन अब्जॉर्बेबल होते हैं। ठीक है, तो उन यहाँ पर मेंशन किया गया है प्लेन, कैटगट, क्रोमिक, ये क्रोमिक है। ठीक है, दिस इज क्रोमिक। ठीक है, क्रोमिक, कैटगट, नाइलॉन, विक्राइल। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के सूचरिंग मटेरियल होते हैं। तो इनमें टिश्यू रिएक्शन जो सबसे ज़्यादा कभी देखने को मिलता है, सो दैट कम अंडर द प्लेन कैटगट। ठीक है, तो प्लेन कैटगट में जो है वो हमें सबसे ज़्यादा जो है वो टिश्यू रिएक्शन देखने को मिलता है, जिस भी साइड पे सूचरिंग की जाती है। ठीक है, अब ये किस किस टाइप की मैं आपको बता देती हूँ। ऑब्जर्वेबल में हमारे पास आता है कैटगट, क्रोमिक, कैटगट, कोलेजन। ठीक है, तो ये सब आएंगे हमारे पास। और ये जो नॉन ऑब्जर्वेबल हैं, ये सिल्क या सिल्क फॉर्म गट से बने होते हैं, तो उनके नाम भी उस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेटेनाई कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस। टेटेनाई इज अ कंडीशन। ठीक है, तो ये जो है इस जब ये होती है तो किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस बॉडी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास इसमें बेसिकली क्या होता है, इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। किसमें? जो टेटनाई होता है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या है? इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर मिलता है, और समवेयर जो है वो पेरिफेरल नर्व्स भी जो है वो ओवर स्टिमुलेटेड हो जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो अब आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इनवॉलेंट्री हो रहा है, पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेट हो रही हैं, बार बार मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो समवेयर जो है दिस कॉज द लो ब्लड कैल्शियम लेवल। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बॉडी में जो कैल्शियम का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज द हाइपोकैल्शियमिया। राइट आंसर इज द हाइपोकैल्शियमिया। ठीक है, बट ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे समटाइम दिस टेटनाई कैन ऑल्सो कॉज बाय द मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी होती है, तब भी हो जाता है। सॉरी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी में भी जो है ये देखने को मिलता है हमें। ठीक है, अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है फिर भी देखने को मिलेगा, और पोटेशियम की होगी तब भी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मास्क लाइक फेसेस इज अ टिपिकल फीचर ऑफ। कौन सी कंडीशन ऐसी है जिसमें एक इंडिविजुअल का जो फेस है वो कुछ मास्क की तरह आपको लगेगा? मास्क मीन्स उसमें ज़्यादा मतलब जैसे मास्क कोई लगाता है ना, तो एक ही जैसे एक्सप्रेशन, एक ही जैसा वो फेस। ठीक है, तो कुछ उस तरीके से आपको लगेगा। तो वो कौन सी कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा? टेटनस, हाइपोथायरॉयडिज्म, पार्किंसन डिजीज एंड डाउन सिंड्रोम। सो द राइट आंसर इज पार्किंसन डिजीज। ठीक है, पार्किंसन डिजीज में जो है वो मास्क लाइक फेस आपको देखने को मिलता है। तो ये आपने जो है वो
याद रखना है, ठीक है, कि मास्क लाइक फेस जो हमें पार्किंसन डिजीज़ में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो और क्या चीज़ें पार्किंसन डिजीज़ में देखने को मिलती हैं हमें, तो आप देख सकते हैं जैसे ये यहाँ पर एक पिक्चर बनाई गई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मास्क फेस है हमारे पास, और पोस्चर भी कुछ बेंड सा हो गया, तो इसे हम कहते हैं स्टूप्ड पोस्चर। बैक रिजिड हो जाती है, ठीक है। और जो इनके एल्बोज हैं वो फ्लेक्स्ड हैं, देखो स्ट्रेट इन्होंने नहीं रखे हैं, ठीक है। और ट्रेमर्स इन द लेग्स, ठीक है। तो जब चलेंगे तो इनकी टांगे भी थोड़ी ऐसे मतलब ट्रेमर्स उनमें दिखेंगे, थोड़ा लड़खड़ाते हुए थोड़ा वो चलते हैं, ठीक है। तो स्टेप भी उनके जो है वो शफलिंग और शॉर्ट शॉर्ट छोटे छोटे स्टेप रख के वो चलते हैं, ठीक है। और इनकी जो नीज़ हैं और हिप हैं वो भी फ्लैक्स दिखेंगे। देखो हैंड का पोस्चर आप देख सकते हैं, हैंड भी इनका जो है वो ट्रेमर वो थोड़ा विस्ट हो चुका है, ठीक है। और फॉरवर्ड टिल्ट ऑफ ट्रंक, तो आगे की तरफ बेंड रहेंगे। रिड्यूस्ड आर्म स्विंग, ठीक है, तो वो भी नहीं हिलती है। तो इस तरीके से ये सभी कंडीशंस जो हैं वो सिम्टम्स जो है वो आपको पार्किंसन डिजीज़ में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक पूछा था मास्क्ड फेस, तो इनमें से कुछ और भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऑफ मदर टू चाइल्ड, ठीक है। तो मदर टू चाइल्ड जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है HIV वायरस का, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, जो हमें एड्स कॉज करता है। तो वो जो ट्रांसमिशन हुआ HIV जो वायरस है उसका जो ट्रांसमिशन हुआ मदर टू चाइल्ड, उसे हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कब देखने को मिलता है, कब होता है ये, इन पीरियड में से कब होगा? एंटीपार्टम पीरियड, इंट्रापार्टम पीरियड एंड पोस्टपार्टम पीरियड एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। तो एंटीपार्टम पीरियड कौन सा है? जब बेबी का बर्थ नहीं हुआ है, ठीक है, बिफोर बर्थ, बिफोर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो बिफोर चाइल्ड बर्थ अगर होता है तो वो एंटीपार्टम में आएगा। और इंट्रापार्टम जो है वो ड्यूरिंग प्रोसेस, ठीक है, ड्यूरिंग जो है वो जब लेबर बिगिन हो जाता है और वो कंटिन्यू होता रहेगा अनटिल द बेबी इज़ डिलीवर्ड। उस टाइम तक बेबी डिलीवर हो गया, प्लेसेंटा रिमूव हो गया, फिर वो पोस्टपार्टम में चला जाएगा, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है बेबी का डिलीवर जो लेबर जो बिगिन हो जाता है, ठीक है, और वो टिल द बेबी इज़ डिलीवर, दैट पर्टिकुलर पीरियड इज़ द इंटरपार्टम। पोस्टपार्टम मैंने आपको बता दिया, बेबी डिलीवर हो जाता है, प्लेसेंटा रिमूव कर दिया, तो वो पोस्टपार्टम पीरियड। ब्रेस्ट फीडिंग, जब मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर कब जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हैं इसके ट्रांसमिशन के, वो कब हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज़ द इंट्रापार्टम पीरियड, ठीक है। तो इंट्रापार्टम पीरियड में जो है वो हमें ये देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर केसेस जो वो इंट्रापार्टम पीरियड में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलन-बेयर सिंड्रोम इज़ अ डिजीज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो गुलन-बेयर जो जो सिंड्रोम है वो बेसिकली कौन सा यहाँ पर जो है वो इनमें से कि कौन से इसमें डिजीज़ में आता है, ठीक है। ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सो द राइट आंसर इज़ द पेरिफेरल नर्व, ठीक है। होगा क्या बेसिकली गुलन-बेरी सिंड्रोम में क्या होता है, हमारे पास जो माइलिन शीथ हमारे पास होती है, ठीक है, जैसे हमारे पास नर्व सेल्स होते हैं तो उनकी जो माइलिन शीथ है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास जो है वो नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, आपको पता है कोई भी मैसेज ब्रेन तक जाता है, ब्रेन से हमारे पूरी नर्व्स में बॉडी में, तभी हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, हमारे ऑर्गन्स सब चीज़ें उसके हिसाब से एक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो जो होता है हमारे पास, तो वो जो मैसेज है वो इनके थ्रू पास ऑन होता है ऐसे करके, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, ये माइलिन शीथ ही जो है वो यहाँ पर इम्पेयर्ड हो चुके हैं, डैमेज्ड माइलिन जो ह्यूमन न्यूरॉन्स है वो डैमेज हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, टिंगलिंग एंड वीकनेस, मसल वीकनेस, लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, ठीक है। रिफ्लेक्सेस लॉस हो जाएंगे क्योंकि वो मैसेज उतना रिसीव नहीं कर पा रही नर्व इम्पल्स, ठीक है। पेन होगी, डिफिकल्टी विद द आई और द फेशियल मूवमेंट, सीवियर केसेस बन जाते हैं इनके, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस जो है वो आपको गुलन-बेयर सिंड्रोम में देखने को मिलती हैं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय, रेड क्रॉस सोसाइटी जो थी वो किसने बनाया था, किसने स्टार्ट किया था उसको? हेनरी फोर्ड, हेनरी डुनाट, हेनरी ब्राउनन एंड हेनरी साइक्लिट, ठीक है। तो यहाँ पे है हेनरी डुनाट जो थे उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी को स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन अ पेशेंट ऑफ फीवर, उसमें एक टर्म आती है फेस्टिगम, ठीक है। तो फेस्टिगम, इसको फेस्टिगम बोलते हैं, फेस्टिजियम भी बोलते हैं कुछ, ठीक है। तो ये फेस्टिगम जो है टर्म गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, फीवर में, फीवर है पेशेंट को, तो हम ये टर्म कब यूज़ करेंगे? जैसे फीवर आता है तब यूज़ करेंगे, या जब बॉडी टेम्परेचर जो वो अपना मैक्सिमम रीच कर जाता है और वहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है, तब हम फेस्टिगम बोलेंगे,
या व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज ग्रेजुअली रिटर्निंग टू नॉर्मल, जब वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है तब कहेंगे, या सडनली टर्निंग टू द नॉर्मल, ठीक है। तो वो इसमें हम किस कौन से जो है वो हम किस टर्म्स को यूज़ करेंगे फेस्टिजियम के लिए, ठीक है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जब जो है बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसके मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है और वहाँ पे कांस्टेंट रहता है, तब हम उसको बोलते हैं फेस्टिजियम, ठीक है। तो ये एक पेशेंट जिसको फीवर है उसमें हम टर्म यूज़ करते हैं फेस्टिजियम। नेक्स्ट देखिए, इन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट प्लास्टिक बैग ऑफ विच कलर इज़ नॉट यूज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दी हैं ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड, ठीक है। तो वैसे तो अब ग्रीन भी समवेयर यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पर जो है वो ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं, तो हमारा जो आंसर है दैट इज़ द ग्रीन, ठीक है। तो कुछ जगह पे यूज़ किया जाता है, कुछ पर अभी भी यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। तो नॉर्मली जो यूज़ किए जाते हैं, जो पहले सब जगह यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो रेड में हम प्लास्टिक वेस्ट डालते हैं, ब्लू में शार्प वेस्ट डाल देते हैं, ठीक है। और जो है येलो में हमारे पास जो ह्यूमन वेस्ट होता है वो जाता है, ठीक है। ग्रीन में जहाँ पर यूज़ होता है वहाँ पर जनरल वेस्ट डालते हैं इनमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, MMR वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एक्सेप्ट, MMR जो वैक्सीन है, ठीक है, वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, जो यहाँ पर दिए हैं एक्सेप्ट किसी एक को लेके, ठीक है। अभी MMR का जो फुल फॉर्म है वो क्या है हमारे पास, मीजल्स, ठीक है, ये मीजल्स हो गया, ये मम्प्स हो गया, और ये क्या हो गया, रूबेला, क्या है, रूबेला, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रूबेला। तो यहाँ पर क्या दिया है, मतलब मम्प्स के लिए भी तो ये हो जाएगी और रूबेला के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। तो मीजल्स रहता है। अब मीजल्स इज ऑल्सो नोन एज रूबियोला, ठीक है। तो यू शुड नो मीजल्स इज ऑल्सो नोन एज रूबियोला, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर किस में ये यूज़ नहीं होती, दैट इज़ द मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, इसमें ये यूज़ नहीं होती है, बाकी सब में यूज़ होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो वो हमारे पास मीजल्स भी पास होता है, चिकन पॉक्स भी होता है, ट्यूबरक्लोसिस भी होता है, सिर्फ क्या नहीं होता, दैट इज़ द पोलियोमिलाइटिस जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ द पोलियोमिलाइटिस। जो मीजल्स है हमारे पास, ये जो है इसका जो पॉजिटिव जो एजेंट है दैट इज़ द मिक्सो वायरस, ठीक है। तो ये मिक्सो वायरस से होता है। और चिकन पॉक्स जो हमारे पास होता है दैट इज़ द वेरिसिला जूस्टर, ठीक है। तो ये वेरिसिला जूस्टर से होता है। और ट्यूबरक्लोसिस आपको पता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। चिकन पॉक्स और हमारे पास स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो चिकन पॉक्स और हमारे पास एक आता है हमारे पास स्मॉल पॉक्स, ठीक है, जो कि अब इरेडिकेट हो चुका है, बट दोनों का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में लोग कंफ्यूज होते हैं। चिकन पॉक्स का होता है हमारे पास वेरिसुला जूस्टर, और ये होता है हमारे पास वेरियोला, ठीक है, इसका नाम है वेरियोला वायरस से, ठीक है।